टॉपिक इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हम लोग क्या करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। साइज़, डिग्री, इंटेंसिटी, ये सब को मेज़र करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, इन्फ्लेशन का साइज़ देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना हम ये है कि होलसेल, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कॉस्ट CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन है, महंगाई का जो असर है, महंगाई होलसेल मार्केट में क्या प्रभाव है महंगाई का। ठीक है, मतलब कि कोई आदमी अगर मान लो कि हम लोग डायरेक्ट दुकान से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग बल्क में लेते हैं सामान या सिंगल लेते हैं। ऑब्वियसली सिंगल लेते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? रिटेल कहलाएंगे। लेकिन वही जो दुकानदार है वो बल्क में एक ही इकट्ठा करके लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? फैक्ट्री से लेके आता है। तो उसे हम लोग क्या कहलाएंगे? होलसेल कहलाएंगे। ठीक है, मगर एक बात बताओ, तुम जाओगे होलसेल दुकान में, ठीक है, तो तुम किस तरह का महंगाई, कितना महंगाई, साइज, कितना इंटेंसिटी से महंगाई तुम फेस करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब कंज्यूमर जो है वो किस हिसाब से इन्फ्लेशन कर रहा है, किस साइज़ का इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, कितना इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। अगर वही मान लो होलसेल भी तो जा रहा है, होलसेलर भी तो जा रहा है फैक्ट्री सामान लाने के लिए, तो होलसेलर भी इन्फ्लेशन फेस करेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो एग्जांपल, सबसे पहले क्या होता है, फैक्ट्री से कोई सामान बनता है, फैक्ट्री से सामान बनने के बाद किसके पास आता है? जाता है होलसेल के पास, बल्क में जाता है। जो बल्क में लेते हैं लोग इकट्ठा, एक नहीं मतलब के बंडल्स में लेते हैं। ठीक है, फिर किसके पास जाता है? रिटेल शॉप पे जाता है, और यहाँ से किसके पास जाता है? कंज्यूमर पे। ठीक है, तो क्या होता है देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है, हो सकता है या तो फैक्ट्री हो या तो फार्म लैंड हो। फैक्ट्री पे मान लो क्लोथ है, फैक्ट्री में क्लोथ बनता है। ठीक है, जब फैक्ट्री से क्लोथ किसके पास जाएगा? डायरेक्ट होलसेल मार्केट। जितने भी क्लोथ्स है वो फैक्ट्री में बनते हैं। फैक्ट्री से किसके पास जाते हैं? होलसेलर के पास जाते हैं। जब होलसेलर बल्क में उठाता है, इकट्ठा उठाता है, ठीक है, अरे हम लोग कंज्यूमर क्यों इकट्ठा उठाएंगे? हम लोग को एक की ज़रूरत है। ठीक है, तो होलसेल के से किसके पास जाता है? डायरेक्ट रिटेलर शॉप के पास जाता है, और रिटेलर से किसके पास जाता है? हम लोगों के पास जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से क्लोथ बना, ठीक है, जब क्लोथ वो बन के जा रहा है होलसेलर के पास, तो कितना है प्राइस? 100 रुपये पर पीस। ठीक है, फिर होलसेलर क्या रखेगा उसका प्राइस? 150 रुपये पर पीस। किसको देगा? रिटेल को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर होलसेलर क्या दिखा? होलसेलर जब खरीदने गया तो एक जो क्लॉथ है उसका दाम है पर पीस 100 रुपये दाम है। ठीक है, और हो सकता है फार्मलैंड। ठीक है, फार्मलैंड में क्या होता है? मान लो तुम्हारे घर में शादी है, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई शॉप है जिसमें पोटैटोज़ की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अच्छा मान लो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, बर्थडे है, तुमको क्या चाहिए? पोटैटो चाहिए। पोटैटो तुम क्या करोगे? तुम नॉर्मल सब्जी मंडी में जाके लोगे नहीं, तुम कहाँ जाओगे? होलसेलर के पास जाओगे। ठीक है, तो या फिर क्या कर सकते हो? डायरेक्ट किसान के पास तो जाना ये उतना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तुम किसके पास जाओगे? सबसे पहले क्या होता है? फार्मर जो है वो पोटैटो बनाता है। पोटैटो मान लो होलसेलर को देता है, फिर होलसेलर क्या है? होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को देता है। फिर रिटेलर से किसके पास आता है? हैंड राइटिंग में ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो मान लो फार्म है, फार्म में पोटैटो हुआ, पोटैटो का प्राइस फार्मर कितने होलसेलर को दिया? 10 रुपया पर केजी में, और होलसेलर जो है उसका दाम कितना रखेगा? 15 रुपये पर केजी में। ठीक है, मतलब रिटेलर को 15 रुपये पर केजी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होलसेलर जो है, ठीक है, वो कितना में ख़रीदा? 10 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2023 में जो फैक्ट्री से 2023 में फैक्ट्री से क्लॉथ जो था दाम था 100 रुपया पर दाम था। ठीक है, वही 2024 में क्या हो सकता है? फैक्ट्री जो है होलसेलर को कितना बेच में? 150 रुपये में बेचे, हो सकता है ये। ठीक है, यही सेम चीज़ हम इस पर अप्लाई करेंगे, पोटैटो पे अप्लाई करेंगे। पोटैटो का 2023 में मान लो 10 रुपये पर केजी दाम है। ठीक है, 2024 में कितना हो सकता है? 20 रुपीज़ पर केजी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या महंगाई होलसेलर फेस कर रहा है? हाँ, ऑब्वियसली कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, WPI measures the average wholesale price increase for the economy। एवरेज होलसेल प्राइस मतलब ओवरऑल इंडिया में है जितना भी गुड्स का
जो प्राइस बढ़ा है होलसेल लेवल पे उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, इंडिया में मान लो जितने भी मंडीज़ है, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, यूपी हो, तुम्हारा जयपुर हो, बेंगलोर, चेन्नई, सब में क्या करेंगे, क्या करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जाता है हर एक मंडी में जो कॉमन गुड्स है, मान लो जो गुड्स है, जो सामान है होलसेल में जो मिल रहा है कोलकाता में, वो दिल्ली में मिल रहा हो, यूपी में मिल रहा हो, जयपुर में मिल रहा हो, बेंगलोर में मिल रहा हो, चेन्नई में मिल रहा हो, ठीक है। तो उस सबको इकट्ठा करता है, सम कॉमन गुड्स फ्रॉम ऑल द होलसेल मार्केट्स इन इंडिया, ठीक है। तो मान लो क्या है, कुछ चेन्नई से भी उठाया, मुंबई से भी उठाया, कोलकाता से भी उठाया, ये तीनों में से जो कॉमन गुड्स है क्या करेगा, उसे क्या करेगा, एक बास्केट में रख देगा, ठीक है। बहुत सारे बास्केट में रख लेगा, ठीक है। मान लो गुड 1, गुड X, गुड Y, गुड Z, अलग अलग तरह के क्या है सामान है यहाँ पर, ठीक है। उसको बास्केट में रख लेगा, ठीक है, और उसको मेज़र करेगा। मान लो 2024 में, ठीक है, टोटल जो है बास्केट का प्राइस कितना आ रहा है, 600 रुपया रहा है, और 2025 में सेम बास्केट का सेम गुड्स सामान है, उसका प्राइस जो है टोटल 800 रुपया। तो फ़र्क कितना आ गया, 800 माइनस 600। तो ये जो 200 इंक्रीज़ इन प्राइस है, प्राइस फेस्ड बाय होलसेल लेवल, ठीक है।